हेलो एवरीवन। आज हम क्लास सिक्स्थ जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5 का जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। आई होप कि आपको पता होगा कि फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। आप आंसर सोच के रखो, हम लास्ट में इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2012 में ऑलरेडी पूछ चुका है, तो हमें इसका आंसर ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि मान लीजिए ये आपका अर्थ का सरफेस है, तो जब भी हम ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसका क्या रीज़न है, हमें ये बताना है कि इनमें से जो रीज़न दिया हुआ है क्या वो सही है या फिर नहीं। ठीक है ना। तो पहला रीज़न क्या दिया हुआ है कि जो हमारा ये मान लीजिए अर्थ है, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो अर्थ से रेडिएशन, ये सन है ना, सन की रेडिएशन अर्थ पे आई, एंड अर्थ की जो रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन, इससे जो है एटमॉस्फेयर हीट होता है। ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है, एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ के सरफेस से हीट अप होता है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि जो हमारा अपर एटमॉस्फेयर है, इसमें जो मॉइस्चर जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है ना, मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर। एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि जो अपर एटमॉस्फेयर में एयर की डेंसिटी होती है वो कम होती है, मतलब कि द एयर इज द लेस डेंस इन अपर एटमॉस्फेयर। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर जो है वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा कि जो उरल माउंटेन रेंज है वो यूरोप को एंड एशिया को सेपरेट करता है। आपको बताना है ये सही है या फिर नहीं। सेकंड क्या है कि रॉकी माउंटेन नॉर्थ अमेरिका में है, क्या ये सही है या फिर नहीं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि एंडेस माउंटेन जो है वो साउथ अमेरिका में है। आपको करेक्ट आंसर को बताना है इन तीनों में से। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 1998 में पूछा गया था। ये बहुत ही बेसिक सा है एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पता होगा। हमें बताना है ये जो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होते हैं ना, इसको करेक्ट सीक्वेंस में इनमें से कौन से स्टेटमेंट में दिया गया है। ठीक है ना। अगर हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है उसको करेक्ट सीक्वेंस में कौन सा है। ठीक है। पहला क्या है, ट्रोपो स्ट्रेटो थर्मो मेजो। सेकेंड ट्रोपो स्ट्रेटो मेजो थर्मो। ट्रोपो मेजो स्ट्रेटो थर्मो एंड थर्मो मेजो स्ट्रेटो ट्रोपो। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब हम बात करते हैं आंसर का। तो देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा जो फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ना, सबसे लंबा कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। ठीक है ना। सेकंड कौन सा है वो है अफ्रीका। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, अफ्रीका। एंड थर्ड कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जो हमारा सबसे पहले ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, क्यों, देखिए हमारा जो अर्थ है ना, मान लीजिए सन का रेडिएशन आता है एंड एटमॉस्फेयर इसको डायरेक्टली ट्रैप नहीं करता है। जब ये रेडिएशन अगेन अर्थ इसको वो कर रिफ्लेक्ट करता है तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर इसको ट्रैप करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के सरफेस से हीट अप होता है, राइट। तो देखिए जो नीचे है वो ज़्यादा हीटअप होगा, ऊपर है वो कम हीटअप होगा, राइट। तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो डिक्रीज करेगा, है ना। सेकंड क्या है, देयर इज मोर मॉइस्चर इन अपर एटमॉस्फेयर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। मॉइस्चर नीचे के टाइप में सबसे ज्यादा होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं कंडेंसेशन होता है ना, एंड क्लाउड्स बनते हैं एंड रेनफॉल होता है। इसकी वजह से मॉइस्चर जो होता है अपर एटमॉस्फेयर में नहीं होता है, लो होता है, ना कि ज्यादा होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड क्या है, एयर इज लेस डेंस इन अपर एटमॉस्फेयर। तो हाँ ये सही है, सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी हमारे यहाँ पे होती है, नीचे होती है। एंड जैसे जैसे ऊपर जाते हैं डेंसिटी जो है एयर की वो कम होती है। लेस डेंस है मतलब कि क्या होगा कि लेस हीट को होल्ड करेगा, एंड लेस हीट को होल्ड करेगा तो मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता रहेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 और 3। ओके, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगर हम बात करते हैं इसका, तो देखिए हमारे क्लास सिक्स जियोग्राफी में मैप दिया हुआ है ना, अगर आप उस मैप को देखे होगे तो आप इन तीनों का आंसर दे सकते हो। ये स्टेटमेंट सही है, उरल माउंटेन ही यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है। ये भी सही है, रॉकी माउंटेन नॉर्थ अमेरिका में है एंड एंडेस माउंटेन जो है वो साउथ अमेरिका में है।
देखिए इस क्वेश्चन को देने का बस एक मतलब था कि यूपीएससी ना कई बार सीज या फिर माउंटेन को दे देगा एंड सेकंड प्लेस पे उसका रीजन दे देगा वो कहाँ पे पाया जाता है एंड हमें मैच करना होता है। तो इस तरीके से आपको इस चीज सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन का, तो आई थिंक कि ये हम सबको पता होगा इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है। इसका करेक्ट सीक्वेंस कैसे होगा, यहाँ पे ट्रोपोस्फियर होगा, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर होगा, यहाँ पे मेसोस्फियर होगा एंड यहाँ पे थर्मोस्फियर होगा एंड देन एक्सोस्फियर होगा, है ना। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर अरेंज है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, बी। ओके। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि हमारा ये जो चैप्टर था इसमें बहुत ही बेसिक सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था एंड हमारे लिए बस इतना ही इम्पोर्टेंट था। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नया एमसीक्यू लेकर के, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।